नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं प्रतिशत में परसेंटेज में प्रश्न संख्या जो है 5 आपको बताने वाला हूँ। आइए प्रश्न संख्या 5 को हम पढ़ते हैं। किसी छात्र को 200 अंक वाली परीक्षा में 176 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, कोई स्टूडेंट है जो एक पेपर देता है, उस पेपर का जो पूर्णांक है टोटल वो है 200 अंक का। 200 अंक में से उसने 176 अंक प्राप्त किया, ठीक है। अब जो है उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक जो है प्राप्त हुए, यानी जो ये 176 अंक मिला है इसको हमें परसेंट में दिखाना है, प्रतिशत में दिखाना है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं इसने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो आइए प्यारे बच्चों, और मैं आशा भी करता हूं कि जो मैंने पिछली क्लासेज में आपको प्रश्न बताए हैं वो आपने रफ कार्य में हल किया होगा और आपने समझा होगा। यदि आप थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे तो आगे के प्रतिशत के बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं कवर करूंगा और आपको बताऊंगा। आप बेसिक से, मैंने सोचा था आपको बेसिक से बताऊं ताकि आपको सरल से कठिन की ओर ले जाऊं। जब सरल से कठिन की ओर ले जाऊंगा तो थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। शुरू से मैं कठिन सवाल को नहीं उठाऊंगा। तो आइए बच्चों बताते हैं आपको। आइए हल करते हैं। तो हम देखते हैं प्रश्न में, इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्टेप भी नहीं करना है, न कोई ये लंबे तरीके से सवाल भी होगा। मात्र 1-2 स्टेप में ये सवाल हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ। कोई छात्र है जो 200 अंक वाली परीक्षा में 176 अंक जो है प्राप्त करता है। 176 नंबर उसको मिलते हैं 200 वाले नंबर में। तो इसको हमें प्रतिशत में कैसे निकालना है। स्टूडेंट ने जो है 176 नंबर पाया, ठीक है। कितने नंबर में? 200 नंबर में, ठीक है। बच्चों, जब कभी हमें प्रतिशत को दिखाना होता है तो हम अंश में 100 से गुणा कर देते हैं। जब हमें कहीं प्रतिशत निकालना होता है या कहीं प्रतिशत दिखाना होता है तो हम अंश में यानी 176 में 100 से गुणा कर देंगे। तो एक चीज़ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो आपस में कट रहा है, ठीक है। कट रहा है तो हम इसको काट देते हैं, अच्छा रहेगा। 1 शून्य इसका कटा, 1 शून्य इसका कटा, 1 शून्य ये गया, 1 शून्य ये गया, ठीक है। आगे क्या बचा प्यारे बच्चों? 176 और जो है 176 अपान 2 बचा, 176 अपान 2 बचा, ठीक है। 2 का भाग हम 176 में देंगे कि कितने बार में जाएगा? 2 अट्ठे 16, 1 बढ़ा 8 बार में फिर कट जाएगा, 2 अट्ठे 16। यानी हमने 176 में 2 से भाग दिया तो कितना आया? 88। और यही हमारा क्या हो जाएगा? परसेंट हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों, 200 नंबर में जो इसने 176 नंबर मिला, अगर 176 को हम दिखाएं तो इसने 88% नंबर जो है प्राप्त किए, अचीव किए। 200 में से 88% इसने नंबर जो है प्राप्त किए हैं। इसका 88% बनता है, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, इसका अगला प्रश्न देखते हैं। एक छात्र ने 5 विषयों में क्वेश्चन नंबर, इसका जो है प्रश्न जो है, प्रश्न हम देखते हैं 6वां। एक छात्र ने 5 विषयों में 485 अंक 485 अंक प्राप्त किए
बच्चों प्रश्न को बहुत जल्दबाजी में नहीं समझ करके चलना है, बहुत आराम से कॉन्सेप्ट के साथ समझ करके चलना है। आपको मेरी वीडियो एक बार में न समझ में आए तो आप स्किप करके बार बार ध्यान से समझ कर चल सकते हैं। 485 अंक प्राप्त हुए या किए, ठीक है। यदि प्रत्येक विषय 100 अंक के हैं तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। बच्चों ये मैं प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित आपको बता रहा हूँ, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रतिशत के सवाल तो आना ही आना है, कोई ना कोई सवाल तो आना ही आना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम को हो। तो आइए बच्चों, एक बार प्रश्न को तो मैंने लिख दिया है, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, दोहरा लेता हूँ, आप भी देख लीजिए, समझ लीजिए। एक छात्र ने 5 विषयों में 485 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय 100 अंक के हैं तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। कोई छात्र बच्चों जिसके जो है कोर्स में 5 विषय हैं, ठीक है, 5 विषय हैं, और जो है उसने एग्जाम दिया तो 485 अंक उसके परिणाम जो है 485 अंक उसने प्राप्त किया उस 5 विषय वाली परीक्षा में। यदि प्रत्येक विषय 100 अंक, ध्यान दे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमें एक चीज ये समझ में आ रहा है, यदि प्रत्येक विषय 100 अंक का है तो एक जो है 5 विषय, यानी एक विषय 100 अंक का है तो 5 विषय 500 अंक का बना, यानी 500 पूर्णांक का बनाया। यानी कहने का मतलब 500 में से इस बच्चे ने 485 अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें भी बच्चों जैसे ऊपर मैंने बताया अभी आपको, वैसे इसे भी नीचे वाले को भी सॉल्व करना है। यानी हमको ये समझ में आ रहा है, हल करते हैं। इसने 485 अंक प्राप्त किए परीक्षा में, कितने में से? 5 विषय हैं, एक विषय 100 अंक का है तो 5 विषय 500 अंक का, यानी 500 में से इसने 485 अंक प्राप्त किए। हमें प्रतिशत निकालना है, तो मैंने बच्चों आपको पहले से ही बताया है, प्रतिशत निकालना है तो अंश में 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दिया। अब हमें कुछ नजर आ रहा है, शून्य शून्य काट देते हैं, इसका भी एक शून्य, इसका भी डबल शून्य कट गया, ठीक है। यहाँ से देखें, हम भाग भी दे सकते हैं, कट जाएगा। 5 9 45, 3 बढ़ा 5 से 35, यानी बच्चों इसने इसका जो परसेंटेज बनता है इसमें वो बनता है 97%, यानी इसका जो नंबर बना वो 97% इसका बना, 97% नंबर इसने पाया 500 अंक वाली परीक्षा में, ठीक है। और यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ, कोई जल्दबाजी से नहीं, कोई अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, सिंपल सा फंडा, सिंपल सा हल। तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ, और जो बाकी अभी तो प्रश्न बहुत हैं, बहुत मुझे कराना है परसेंटेज से रिलेटेड, और बाकी मैं धीरे धीरे आपको उसी तरह बढ़ाते ले चलूँगा, बताते ले चलूँगा। नमस्कार।